महंगाई के तूफान ने कर दिया परेशान। बार बार कीमतें बढ़ी तो ग्राहक और दुकानदार दोनों ही हैरान। कौन करेगा मुश्किल आसान? इंतजामिया के लिए बड़ा सवालिया निशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। आटा, साबुन और ब्लीच की कीमतें 3 से 22 रुपए तक बढ़ा दी गई। कपड़े धोने का साबुन 22 रुपए तक महंगा। मलिक करीम 10 रुपए महंगी हो गई। सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम ना हो सकी। टमाटर ने एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल कर ली। टमाटर 20 रुपए इजाफे से 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। करेले 160, लहसुन 300 और अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 15 पैसे कम हो गई। डॉलर 168.72 से कम होकर 168.57 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 175 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,700 की सतह अबूर कर गया। सिंध हाईकोर्ट का दूध के नाकिस मेयार पर बरहमी का इजहार। कमिश्नर कराची को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पेश न होने पर असिस्टेंट कमिश्नर के वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अदालत की तनबीह। रिमार्क्स दिए कि बताया जाए दूध की कीमतों का क्या फॉर्मूला है। अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी से मजीद ताखिर का शिकार। अमेरिका मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस को ताहाल अदायगी ना हो सकी। इंतजार की घड़ियां तवील हो गईं। एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 2 रोज लग सकते हैं। दिल के आर्जे में अलील उमर शरीफ आगा खान अस्पताल में जेरे इलाज है। कोरोना की चौथी लहर के वार बदस्तूर बरकरार। 547 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 43 मरीज वेंटिलेटर पर जेरे इलाज। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 4.6% रिकॉर्ड की गई। महकमा तालीम सिंध में घूस मुलाजिमीन का इंकशाफ। जिला शर्की में 126 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला घर बैठे तनख्वाह वसूल करने लगा। महकमा तालीम के मातहत मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जमा करा दी। सेक्रेटरी स्कूल्स ने मुलाजिमीन से 3 रोज में वजाहती बयान तलब कर लिया। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की मुश्किलात में इजाफा। एमडी के खिलाफ तहकीकात के लिए नैब में दरखास्त जमा। असदुल्ला खान के दौर में होने वाले इमरजेंसी कामों की तहकीकात का मुतालिबा। ट्रेन ऑपरेशन आज भी मुतासिर। खैबर मिल, तेजगाम, मिल्लत, पाक बिजनेस, इलामा इकबाल, बहाउद्दीन जिक्रिया, पाकिस्तान और कराक्रम एक्सप्रेस ताखीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने पर मुसाफिरों को शदीद ज़हनी अजियत का सामना। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत एफबीआर को दिए गए इख्तियारात को ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। ताजिर बिरादरी का 29 सितंबर को इस्लामाबाद में एफबीआर के दफ्तर के घेराव का फैसला। ताजिर बिरादरी ने 29 सितंबर को एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईस्ट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने की जरूरत पर जोर। 11 पेट्रोल पंप, 61 कमर्शियल मार्केट्स बल्दिया उस्मा कराची की मिल्कियत हैं। पेट्रोल पंप्स और कमर्शियल मार्केट से आने वाली आमदन से बल्दिया उस्मा के अखराजात पूरे होते हैं। दुकानों से 15 करोड़ रुपए आमदन होती है। दीगर जराए से 5 करोड़, जबकि पेट्रोल पंप से भी खतीर आमदन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का बल्दिया बस्ती की आवाम को तोहफा। नाजिमाबाद नंबर 2 के ज़िशान हैदर पार्क की तामीर जारी। ज़िशान हैदर पार्क डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मिल्कियत है। मुर्तजा वहाब की हिदायत पर केएमसी का महकमा बागात पार्क की तामीर कर रहा है। पार्क का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची आइंदा चंद रोज में करेंगे। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदिका के इलेक्ट्रिक बिन कासिम पावर स्टेशन 3 का दौरा। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के चेयरमैन रेयर एडमिरल रिटायर्ड सैयद हसन नासिर शाह और बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सनतकार भी अली जैदी के हमरा मौजूद थे। पोर्ट कासिम में सनती सूरत हाल का जायजा लिया गया।
शहर कायद के बाद अंदरून सिंध के साबिक मुंतखब नुमाइंदे भी नादहिंदा निकले। ओहदे की मियाद खत्म होने के बाद सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने गाड़ियों की वापसी के लिए सख्त अहकाम जारी कर दिए। मसाइल इंसानी जिंदगी में है तो जानवर भी कहीं ना कहीं तंगी का शिकार हैं। इंसानों को इंसाफ फराहम करने वाली अदालत ने हैवानों का जिक्र। सिंध हाई कोर्ट में कराची चिड़ियाघर के हाथियों के रिहाई की दरखास्त। मधुबाला और मलिका कराची चिड़ियाघर में भूख से परेशान। जंगल के जानवर चिड़ियाघर के तंग पिंजरों में कैद हैं। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ एक और नैब रेफरेंस। आगा सिराज के खिलाफ हॉस्टल की तामीरात में मुबैना करप्शन इंक्वायरी शुरू। सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में जमीनों की अलॉटमेंट में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। नैब ने जमीनों की अलॉटमेंट से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को क्लीन चिट दे दी। तफ्तीशी अफसर के बयान पर अदालत ने कायम अली शाह की दरखास्त निपटा दी। असिस्टेंट जेलर इसहाक म्यू कत्ल केस में फांसी और उम्र कैद की सजा पाने वाले 3 मुल्जिमान बरी। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार। मुल्जिमान पर 2010 में असिस्टेंट जेलर को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। दूसरी जानिब मवाज कोर्ट में मुजरे सेहत गुटखा कारखाना चलाने के केस में अदालत ने 23 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। चेयरमैन नैब ने पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असेंबली मोहम्मद बख्श मेहर के खिलाफ इंक्वायरी खत्म करने की समरी मुस्तरद कर दी। नैब ने मोहम्मद बख्श मेहर की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने जाले रुकने कौमी असेंबली की अबूरी जमानत में 25 नवंबर तक तौसीह कर दी। इंटरनेट बिल ज्यादा आने पर शहरी की दरखास्त पर पीटीसीएल फिर खामोश। जवाब जमा न कराने पर सारिफ अदालत ने पीटीसीएल को फिर नोटिस जारी कर दिया। 23 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। शहरी ने दरख्वास्त दी थी कि अनलिमिटेड पैकेज में सिर्फ 1000 GB डाटा दिया जा रहा है। पीआईए की दमाम जाने वाली परवाज से मुनशियात बरामद। मुनशियात जहाज के टॉयलेट में छुपाई गई थी। एएनएफ कस्टम्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जिंदगी की 33 बहारें देख ली। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में सालगिरह तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। केक काटे जाएंगे। बिलावल भुट्टो 21 सितंबर 1988 में कराची में पैदा हुए। पीपी चेयरमैन ने इब्तदाई तालीम कराची और दुबई से हासिल की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और सियासत की डिग्री हासिल की। और कराची पर ठंडी हवाओं और बादलों का राज। 23 सितंबर से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।